हनुमान जी बुद्धिमताम वरिष्ठम है। हनुमान जी ने कहा यदि कंधे पर बैठाऊंगा तो हमें राम जी को पकड़ना पड़ेगा, और अगर पीठ पर बैठाऊंगा तो राम जी हमें पकड़ लेंगे। हो सकता है हम पकड़े तो हम छोड़ दें इनको, लेकिन अगर ये हमको पकड़ लेंगे तो कभी छोड़ने वाले नहीं है। इसलिए हनुमान जी ने क्या किया, कालिए दुओ जन पीठ चढ़ाई, पीठ चढ़ाई, ये दो जन पीठ चढ़ाई, दो जन पीठ चढ़ाई। लेकर के हनुमान जी आए हैं। हनुमान जी महाराज ने सुग्रीव के बारे में सब बताया था, ये दास है। और जब लेके आए तो उन्होंने संकेत में ही हनुमान जी ने कृपा किया, राम जी और सुग्रीव की मित्रता हुई। और जब मित्रता हुई तो बड़ा चालाक आदमी है सुग्रीव मानस का। इसने क्या कहा भगवान से, कहा प्रभु नाथ बाली और मैं दो भाई, प्रीत रही कछु बरन न जाई। लास्ट में इसने कहा कि हमारा भाई हमारा सब कुछ ले लिया, हर लेने हो सर्वस और नारी। भगवान ने कहा समस्या क्या है तुम्हारी, कहा बोले हमारे पास अब कुछ है, बचा ही नहीं। कहा चिंता मत करो, सब वापस कराऊंगा। इसने कहा बाली को कोई मार नहीं सकता। भगवान ने कहा क्या करता है बाली, कहा एक साथ तार के पेड़ को पकड़ता है और हिला को उखाड़ लेता है, पत्ता गिर जाता है। भगवान ने कहा थे एक बार भगवान ने उठाया, 7 तार के पेड़ को काट दिया। फिर भी आदमी इतना संकालू है मानस का सुग्रीव, इसके बाद भी विश्वास नहीं कर रहा है। कुछ गजब के लोग होते हैं, कहते अरे हम गुरु जी एकदम मानते हैं, अब कतई नहीं मानते। गजब कह रहा है कि महाराज भगवान ने कहा जब तार के पेड़ को उखाड़ लेता, मैं काट दिया, अब तो मान लो कि सुग्रीव मैं बाली का वध कर पाऊंगा। एक बात और है, एक भ्रांति है समाज में, लोग कहा करते हैं कि बाली जिससे लड़ने जाता था उसका आधा बल खींच लेता था। हमारे पूज्य गुरुदेव भगवान ने इस पे ग्रंथ लिख करके पूरे विद्वत वृंदों को गुरुदेव ने चुनौती दिया कुंभ माघ मेला में, और कहा कि ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि बाली जो है जिससे लड़ेगा उसका आधा बल खींच लेगा। कुछ कथाओं को कुछ भ्रामक लोगों ने दंत कथा में जोड़ दिया, वो प्रचलित हो गया। मानस में कहीं नहीं लिखा है कि बाली जिससे लड़ेगा उसका बल खींच लेगा। वाल्मीकि में कहीं नहीं लिखा है। लोगों ने दुष्प्रचार किया, समाज से दुष्प्रचार किया। और एक बात यहाँ प्रबुद्ध श्रोता बैठे हैं, राम जी के लिए क्या कहा जाता है, अमित बल, असीमित बल जिसके पास है। एक बात बताओ, जिसकी सीमा ही नहीं है उसका आधा कैसे होगा? जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, असीम को ससीम कैसे कर सकते? यदि वो असीम है तो उसका आधा कैसे होगा? यदि उसका आधा हो गया तो असीम कैसे होगा? इसलिए यह सूत्र तो वैसे भी राम जी पर नहीं लगता, क्योंकि राम जी असीमित बल वाले हैं। और बाल का भगवान ने जब वध किया, वध करने के बाद जब सुग्रीव को सब कुछ वापस दिला दिया तो सुग्रीव भगवान को झूठा प्रलोभन दिया। क्या कहा? कहा महाराज अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, सब तजी भजन करो दिन राति, सब तज भजन करो दिन राति। जब सब कुछ पा गया तो भगवान से कहा ऐसी कृपा करिए महाराज कि सब कुछ छोड़ के बस आप का भजन करें। तो राम जी ने मुस्कुरा के सुग्रीव की ओर देखा, बोले अब तो तुमको सब कुछ मिल गया। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा कि प्रभु देखिए कितना अच्छा है सुग्रीव है, पहले तो बेचारा परेशान था, इसके पास कुछ नहीं, मिल जाने के बाद भी देखिए कह रहा है कि हम सब कुछ छोड़ के आपका भजन करें। देखिए कभी अभाव में जो त्याग किया जाए उसको नहीं माना जाता कि आप त्यागी।
अब मान लो किसी को शुगर हो गया, वो कह दिया कि हमने मिठाई का त्याग कर दिया, नहीं माना जाएगा। शरीर खूब बढ़िया हो, आधा किलो रसगुल्ला खाने की क्षमता हो, फिर रसगुल्ला आवे और आदमी कह दे कि हमने छोड़ दिया है, वो माना जाएगा। जब खा ही नहीं सकते तो त्याग क्या है? सुग्रीव को सब मिल गया। क्या क्या मिला? पत्नी, राज्य, वैभव, सेना, सेनापति, सब मिल गया। जो गया था मिल गया। अब भगवान से कहा महाराज अब कृपा करो, यही बात ही सब तज भजन करो दिन राती, सब छोड़ के आपका भजन करें। बोले ठीक है, मेरी कृपा है। कहा तो क्या होगा, अब तुम्हारा काम तो हमने कर दिया, तुम्हारे कार्य का संपादन हो गया। अब ये बताओ जानकी का हरण हो गया, इसमें तुम्हारा क्या कोऑपरेशन होगा, क्या करोगे? अरे महाराज पूरा सब आपके लिए। एक बात जान लीजिए, एक एक तो समाज में ऐसे होते हैं हाँ, जो ललकारते हैं केवल, एकदम चलिए कोई दिक्कत नहीं हाँ, और बाद में वो पता ही नहीं लगता हूं। जितने इस तरह के लोग होते हैं वो मुख्य मौके पर नहीं रहते, काम है उनका ही। तो सब कुछ कहा और 4 महीना की अवधि बीत गई बरसात की पूरी। उसका काम भगवान ने आषाढ़ मास में ही बनवा दिया था। बरसात का बहाना कर लिया। जिसको आदमी को कोई काम नहीं करना होगा, इस समय जिसका मन कथा में नहीं लगेगा, वो यही कहेगा बड़ी ठंडक, ठंड बहुत है, और उसका अपना निजी काम आ जाए तो इस समय हिमाचल प्रदेश चला जाएगा, वो कश्मीर चला जाएगा, साल ले लेगा, अंगीठी लटका लेगा, कुछ नहीं है। बस अंतर क्या है, प्रमुखता क्या। 4 महीना बीत गया, पूरा बरसात, सावन भादो कुआर। काश आपने देखा होगा कुश के तरह एक पौधा होता है, काश में सफेद फूल निकल जाते हैं तो मान लो कि वर्षा ऋतु की अब ढलान है, शरद ऋतु का आगमन होने वाला है। राम जी बैठे थे जंगल में और देखे कि काश फूल गई, तो लक्ष्मण जी से कहा कि लक्ष्मण अब लगता है कि वर्षा ऋतु समाप्त है, संकेत है। और सुग्रीव ने अभी तक कोई हाल चाल भी लेने नहीं आया कि महाराज क्या है, जल जलपान चल रहा है, राजा बना दिया है आपने, क्या हाल है, कुछ जल जलपान का भी प्रबंध नहीं पूछा। जिनकी कृपा से राज्य पा गया भूल गया। भगवान श्री राम जी ने मुस्कुरा के लक्ष्मण जी से कहा, हे लक्ष्मण, कहा हाँ भैया, कहा आज सुग्रीव पे हमको क्रोध आ रहा है। लक्ष्मण जी ने कहा बहुत अच्छा, ही तो कभी क्रोध करते नहीं, कम से कम आज आजा तो कम से कम हमारे डिपार्टमेंट में शामिल हुए, हमें तो 2-2 मिनट पे आता है, आज पहली बार इनको क्रोध आया, बड़ा अच्छा है। बोला क्या करना है? कहा जय सायक मारा मैं बाली, जय सायक मारा मैं बाली, जय सायक मारा बाली। लक्ष्मण, जिस बाण से मैंने बाली का वध किया वो बाण अभी है हमारे पास, उसी बाण से सुग्रीव को मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा बाबा तुरंत चल लेना अभी। अरे छोड़िए, ये काम आप क्यों करेंगे? अगर आपका आदेश मिल जाती कमुआ तो हम ही निपटा देंगे, कहिए तो हम जाएं अभी। राम जी कह तो दिए, बोले सुनो आज तो अभी कह रहे हैं ना, अब इस पे कल विचार किया जाएगा। लक्ष्मण जी ने कहा जब क्रोध आया और कल पे टल गया तो समझ लो कि मामला नॉर्मल हो जाएगा। इसलिए राम जी का संदेश है, देखो भगवान का प्रत्येक चरित्र अनुकरणीय है। भगवान ने बताया कि अगर कभी क्रोध आवे जिसके ऊपर, उससे उस समय मत मिलो, नहीं तो काम गड़बड़ होगा। राम जी ने कहा अब लक्ष्मण को थोड़ा, लक्ष्मण गर्म हो गए, वो गर्म दल के भैया हैं, गर्म हो गए। बोले प्रभु अगर आपका आदेश है तो अभी अगली बार लेके जाता हूँ। हिम्मत कैसे पकड़ी सुग्रीव की, वो तो मैं आपको वजह से नहीं बोल रहा था। लक्ष्मण जी से कहा कि अच्छा ठीक है आप जाओ, शेषा अवतार हो। और जब गए तो सुग्रीव भूल गया था अपने आनंद में, राज्य के आनंद में खूब नृत्य देख रहा था, खूब गाना बजाना सुन रहा था, किसकी कृपा से मिला ऐसा भूल गया। जब शेषा अवतार लक्ष्मण जी चलने लगे तो राम जी ने कहा सुनो, सुग्रीव को मारना नहीं, केवल भय दिखा के हमारे पास लेते आना, और कुछ मत करना, ये तुम्हारे लिए आदेश है। राम जी जाने के लक्ष्मण जी केवल संकेत पा जाए तो पृथ्वी पलट दें,
तो इनको कम से कम रोकना पड़ेगा, नहीं तो ये सुग्रीव का जय जय हो जाएगा, आने लायक बचेगा ही नहीं। सुग्रीव आया, इतना चालाक आदमी है कि जब लक्ष्मण जी गए तब कहा, अरे महाराज क्षमा करिएगा, हम थोड़ा सा विस्मृत हो गई बात, हमको विस्मरण हो गया था, और महाराज एकदम वो तो आपकी कृपा थी कि आपने याद दिला दिया। और जिस तरह के लोग होते हैं, जैसे जो आदमी औपचारिकता निभाने वाले थे, जब आप उनको फोन करिए तो कहे बस मैं कई दिन से सोच रहा था, अब बस यही लाभ को लगाने जा रहा था, तब तक आप कहा गया। मतलब आपसे भी तेज हम हैं। अभी आप सोचते हैं हम तो पहले से लगे थे लाइन में, तो बिजी था। अब तो कितने लोग कहते कहते कई दिन लगाए, आपका लगता ही नहीं। सुग्रीव आया है और बंदर भालू की सेना बनी है। सबने प्रयास किया है, लेकिन मार्ग में जटायु जी का भी भगवान ने उद्धार किया है। सूचना संपाति के द्वारा मिली है। श्री हनुमान जी महाराज समुद्र लंघन करके लंका जा रहे हैं माता जी का पता लगाने। और हनुमान जी को जब ये पता लग गया कि दुर्दांत राक्षस रावण लंका में ले गया है, तो हनुमान जी महाराज ने एक बात कहा, राम जी से कहा, प्रभु यदि आपका आदेश हो तो लंका कौन जाएगा, कैसे बंदर भालू कौन जाएगा सूचना लेने, अगर ये कंफर्म हो गया है तो लंका किसी को मत भेजिए हमारे साथ, हम अकेले जाते हैं, लंका को उठा लाते हैं, यहाँ किसी को जाने नहीं पड़ेगा। आप जहां हो त्रिकूट पर्वत के ऊपर लंका बसी है, उस लंका को ही उठा लाता हूं। हनुमान जी महाराज ने गर्जना किया, बाबा ने लिखा, अरे कहा सिंहनाथ कभी बारह बारा, सिंहनाथ कभी बारह बारा, सिंहनाथ करे बारह बारा, लौला गौ जलनी दिखारा, लौला गौ जलनी दिखारा, सिंहनाथ कभी बारह बारा, बारह बारा, सिंहनाथ करे बारह बारा। आदेश मिल जाए तो लंका को ही उठा लाऊं, आनो यहाँ त्रिकूट उबारी। और अगर ऐसा नहीं करना है तो रावण को मार दूं, आराम से माता जी के भोजन का प्रबंध एक बार इंद्र से कहूंगा, देवताओं का राजा हो, माता जी लेके जल जलपान भेजवाओ स्वर्ग से, 56 प्रकार का व्यंजन माई के लिए आ जाएगा, माई अशोक वाटिका में आनंद करेंगी। रावण के सहित सहाय रावण मारी, रावण के टीम को ही मार देता हूं, कोई लंका में माता जी को परेशान करने वाला बचेगा ही नहीं। आराम से हम लोग चलेंगे, वहीं जो है हम लोग लंच डिनर करेंगे। सहित सहाय रावण मारी, या तो इसको कह दीजिए मार के काम खत्म करें, और नहीं तो कहिए आनव यहाँ त्रिकूट उपारी, लंका लेके चले आओ। तो राम जी ने कहा नहीं, ये सब एको काम नहीं करना है। कहा अगर ऐसा नहीं करना है तो एक काम कह दीजिए, अगर आप कह रहे हैं कि समुद्र लंघन कौन कैसे होगा, तो एक काम क्यों नहीं कहते हैं, यदि कह दीजिए तो समुद्र को ही हम पी जाएं, न जल रहेगा न पुल बनाना, ये सब बवाल होगा, हर आदमी आनंद से चलेगा गाना गाते। ये हम नहीं करते, तुलसी बाबा ने लिखा है, हनुमान जी ने सब पहले आश्वासन दे दिया था, लेकिन हनुमान जी को ये सब आदेश नहीं मिला, नहीं तो जितना कांड लिखा जाता वो सब कोई जरूरत नहीं पड़ती, यही कांड समाप्त हो जाता, संक्षिप्त रामायण बन जाता, सब काम हनुमान जी अकेले निपटा देते। नहीं बोले तब इसके बाद जामुन जी ने यही कहा मात्र कि यतना करहु तात तुम जाई, यतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, शीतल देखे कहो सोधियाई, सीतल देखे
जी का जब आदेश मिल गया तो हनुमान जी आध्यात्म रामायण के अनुसार रात्रि में प्रवेश करते हैं लंका में, क्योंकि किसी दुष्ट के बारे में, किसी सज्जन के बारे में यदि ज्यादा डिटेल जानना है तो रात को पता लगता है, किसी के साथ कुछ समय बिताने पे उसके बारे में पता लगता है। हनुमान जी ने कहा दिन में तो ये सब लंका में सब लगा लेते हैं, भस्म वाला सफेद वाला चंदन, सब वेद पाठी है, रावण के चेला है, वेद तो सबे आता है। कहे रात में दिन में नहीं पता लगेगा कौन किस क्वालिटी का है। और देखो क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों साथ कभी नहीं मिलती। कोई चीज बहुत ज्यादा होगा तो खतरनाक, बहुत अच्छा तो कम ही मिलते हैं। समाज में बहुत हो सकते हैं लेकिन अच्छे कम मिलते हैं। क्वालिटी क्वांटिटी का समझौता ज्यादा होता नहीं प्रायः। तो हनुमान जी आध्यात्म रामायण के अनुसार रात्रि में लंका में रात्रि में प्रवेश कर रहे हैं। प्रवेश जो उन्होंने किया वो दिन में नहीं रात्रि में किया। और जब गए तो जितने सब राक्षस थे आप एकदम रम लेकर के झूम रहे थे। दो आदमी दो तरह के होते हैं, कुछ लोग रम में झूमते हैं, कुछ लोग राम में झूमते हैं। तो लंका में सब रम वाले थे, रम रहे थे उसी रम में। हनुमान जी राम में रमे थे। हनुमान जी जैसे पहुंचे तो रावण की जो अशोक वाटिका थी उसमें एक नियम था, एक पत्ता अगर गिर जाए पीला वाला तो पवन देव को बुला के 72 कोड़ा रावण मरवाता था। कैसे गिर गया? हनुमान जी को पता लगा कि देवताओं को बड़ा प्रताड़ित करता है। हनुमान जी पूरी लंका घूमे। जब पूरी लंका घूमे तो बाबा ने एक शब्द लिखा सुंदरकांड में, शोधा। शोध माने खोज करना। एक एक शब्द बाबा के बड़े अद्भुत हैं। बाबा ने क्या लिखा मानसी में? सुंदरकांड। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे चाहता है अगणित जोधा, देखे चाहता है अगणित जोधा, गय बोध सादर मंदिर माहे, जय बोध सागर मंदिर माहे, आदि विचित्र कई जात सुनाही, आदि विचित्र कही जात सुनाही। अब बाबा ने क्यों अति विचित्र लिखा, इस पे बड़ी तात्विक व्याख्या है, उधर नहीं जाएंगे। हनुमान जी अर्थात पूरी लंका घूमे, संक्षेप में समझे, पूरी लंका घूमे। राक्षसों को देखा हनुमान जी ने, जो राक्षस सब वेद पाठ करते हैं, बड़ा पूजा पाठ करते हैं, वो साफ पी करके मूर्ति पर ही सो गए। विचित्रता, बातुल भूत विवश मतवारे। हनुमान जी महाराज सब घूमे। जब सब घूमे तो हनुमान जी महाराज गए विभीषण के यहाँ। विभीषण एक लंका में थे जो राम राम जपते थे। जब गए तो वहां तुलसी का पौधा दिखाई दिया। किसी हिंदू के घर जाने के बाद जो सनातन धर्मावलंबी हो, अगर उसके घर मानस न हो, तुलसी न हो, तो हिंदू कहलाने का अधिकारी नहीं। विनय ने खूब तुलसी का पेड़ लगाया गमला में, और लगाना भी चाहिए। नौ तुलसी का वृंद तब देखी हरस कपिराई। तुलसी का पौधा देखा हनुमान जी ने। हनुमान जी ने सोचा लंका में तो सब मांसाहारी है, फलाहारी कहीं कहीं बड़ी समस्या हो जाती है। आप उधर चले जाओ असम क्षेत्र में, फलाहारी बनना बड़ा कठिन है। 99% वही वाले हैं, जय जय वाले। हनुमान जी ने सोचा जहां महिष खाई कर मदिरा पाना, लंका में ऐसे ऐसे राक्षस थे, कोई एक चीज दो चीज नहीं खाते थे। वो हम नहीं कहते। छंद पढ़ो तुलसी बाबा का, मेरे बाबा लिखते हैं, कहा कहूं महिष मानुष धेनु खर। ज्यादा हम व्याख्या नहीं करेंगे, सामान्य। महिष माने भैंसा, और जो आदमी पगलपन करता था उसे पागल खाना नहीं जाते। जो शरारत करता था उसको दुई राक्षस इशारा करता था रावण, आज इसको देख लो, बस उसको पकड़ते थे, काम दूसरे दिन दिखाई नहीं देता था। लंका में किसी आदमी का सौदा नहीं होता था, ना न कब्र थी। खाने एक तरह से सब साथ रहते थे और पकड़ते थे, जिसको टांग लेते थे।
कहूँ मही समानुष धेनु खर। गधा भी नहीं छोड़ते थे। गधा सबसे कमजोर बेचारा है, दिन भर मेहनत करता है, ईंटा ढोता बेचारा, गधाओं को नहीं छोड़ते थे सब। हर माने गधा। कहूँ मही समानुष धेनु खर अज खलनी साचर हनुमान जी ने सोचा जहां किसी को छोड़ने वाले न हो, आदमियों को न छोड़े, वहां तुलसी दल लगाने वाला कौन आ गया। तुलसी दल तो ठाकुर जी को भोग में लगाया जाता है। जहां बर्फी और लड्डू पेड़ा में तुलसी जी की पत्ती डाला जाए, ऐसा आदमी कौन है। हनुमान जी विचार कर रहे थे, तब तक 4 बजे भोर का समय था। ब्रह्म मुहूर्त में विभीषण जी उठे, राम राम ते सुमिरन कीना। हनुमान जी समझ गए, हृदय हर्ष कप सज्जन चीन्हा। हनुमान जी समझ गए और जैसे राम राम कहे, इधर से भी बोले जय सिया राम, जय जय। विभीषण जी को लगा कि लंका में हमारे अलावा तो कोई बोलने वाला है नहीं, अब वो अभी हम परमिशन लेके राम राम बोलते हैं। रावण से एग्रीमेंट हुआ था विभीषण का, किस चीज का, बोले चकाचक बोलो, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, वो हमारा पैर दिखा देना। कैसे रावण मान लिया। कहा एक बार विभीषण राम 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 जप रहे थे, रावण आया तलवार लेके, राम राम जपेगा तू। विभीषण जी ने कहा, मूर्खो उपदेशाणाम प्रकोपान शांत है। जो आदमी बहुत गर्भ में हो, बहुत बड़ा विद्वान भले हो, लेकिन जब अहम में आ जाता तो उससे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होता। विभीषण जी ने कहा ये अहंकारी है और इसको अगर बताएंगे तो ये नाराज हो जाएगा। जो आदमी जो भाषा माने वही भाषा समझाना चाहिए। हनुमान जी महाराज ने विभीषण जी को देखा, विभीषण जी समझ गए। विभीषण जी जब रावण आया तो रावण कहा राम राम जप रहे हो। जैसे हनुमान जी ने देखा था राम राम सोलन की ना, वैसे राम 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 जप रहे थे। रावण आया तलवार लेके, राम राम जपता है रावण के लंका में, यहाँ रावण रावण जपने वाले हैं, तो राम राम जपेगा। विभीषण ने कहा भैया बस हमारी आप एक बात सुन ले, इसके पहले तलवार मत चला देना। बोले जल्दी बोलो क्या बात है। कहा बात ऐसी है कि आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं, मैं आपका आदर करता हूँ। बोले तो करने पड़ेगा, यहाँ तो बड़े बड़े देवता आदर करते हैं, तो भाई होके छोटा आदर करोगे, कौन आसान कर रहे हो हमारे ऊपर, क्या करोगे बताओ। कहा नहीं नहीं हमारी पूरी बात सुन लीजिए, आप हमारे बड़े भाई हैं, पिता तुल्य हैं। रावण थोड़ा शांत हुआ। कहा आप पिता तुल्य हैं और भाभी मंदोदरी, उनको तो मैं माता जी मानता हूँ। अरे वो तो शास्त्र का नियम है, बड़ी भाभी माँ तुल्य होती है, इसमें तुम क्या नई बात बता रहे हो, अपनी बात बताओ, क्यों राम राम जप रहा है। विभीषण ने कहा वो भैया बात ऐसी है, आप हमारे बड़े भाई हैं, आपका नाम रावण है, मैंने सोचा आपके नाम का पहला अक्षर रा ले लूं, अब भाभी मंदोदरी माता तुल्य है, उनके नाम का पहला अक्षर म ले लूं। यदि रावण मंदोदरी जपूंगा तो मंत्र बड़ा हो जाएगा। हाँ वैसे 1 लाख जप करूंगा, 20,000 होगा, तो आधा नाम आपका जप रहा हूँ शॉर्टकट में, आधा भाभी का जप रहा हूँ, जपो। और जो आगे शिकायत राक्षस सब करते थे, चाटकार हर जगह होते, आगे राक्षस कहते थे साहब राम राम जपता है रात को। रावण ने कहा रुको, एकदम रंगे हाथ पकड़ता हूँ, औचक निरीक्षण करता हूँ। आओ हम लोग सही कह रहे थे, बोलो चलो लाओ पैड हम सिग्नेचर करते हैं, एकदम चकाचक जब हमारा तुम्हारा समझौता है, कोई डिस्टर्ब नहीं, जपते रहो रात को, जब तुम्हारा मन हो खुद जपो। नहीं तो विभीषण राम राम बोल पाते। क्या हुआ। राम राम ते सुमिरन कीन्हा, राम राम ते सुमिरन कीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, हृदय हर्ष कपि सज्जन चीन्हा, जेहि सलहत करे हाँ पहचानी, साधु ते होई न कारज हानि, साधु ते होई न कारज हानि। लक्ष्मण जी आए और हाथ जोड़ महाराज विभीषण जी प्रणाम किए, और जैसे विभीषण जी ने श्री हनुमान जी को वंदन किया, अब मोहि भाव भरोसा हनुमता, अब बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। और ये माइक के पास इनको रहना चाहिए, हैबिट इज सेकंड नेचर, जो स्वभाव होता है, क्योंकि पंडित सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने कहा स्वगोत्र अंतर्निवृत्त प्रज्ञा के कारण संस्थापन की वृत्ति में स्वरूप की चेतना के प्रारब्ध परिमाण के नित्यानित्य विवेक के तर्जन अवस्था के प्रारंभ में जिनमें कोई परिवर्तन न किया जा सके उसे स्वभाव कहते हैं।
तो स्वभाव तो ठीक ही है, कोई बात नहीं है, ठाकुर जी की कृपा। तो थोड़ा भाव देखते रहो, बीच बीच में थोड़ा व्यतिक्रम हो जा रहा है। और हमारे साथ ही बहुत बड़ी समस्या है कि व्यतिक्रम होता है तो 2-4 मिनट इधर उधर हो जाता है, शब्द का ताल। हाथ जोड़ लिया, और जैसे हाथ जोड़ लिया कहा साधु ते हो कार जहारी, अब मोहि भरोसा हनुमंता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। हाथ जोड़ लिया। विभीषण जी ने कहा महाराज एक बात, हनुमान जी ने कहा एक बात है विभीषण तुम बड़े सुखी हो। अरे बोले महाराज हम सुखी, अरे लंका है। बोले यार लंका में तुम राम राम यार जप रहे हो, अब क्या तुमको दिक्कत है? अरे कहा हम किस टेक्निक से जपते हैं ये तो नहीं बताए, जानते हैं लंका में कैसे रहता हूँ? कहा कैसे? कहा जैसे 32 दांत के बीच में जीभ। तो हनुमान जी ने कहा तो बहुत अच्छा है। अरे कहा महाराज आप हमारी बात सुने नहीं, लगता है उल्टा समझ लीजिए। 32 दांत के बीच में जैसे जिह्वा रहती है वैसे मैं रहता हूँ। हनुमान जी ने कहा तो मैं समझ लिया एक बार में। अरे कहा महाराज आप जानते हो 32 दांत के बीच में जिह्वा की क्या दुर्दशा होती है? थोड़ा सा भी जीभ ने इधर उधर किया तो दांत कच्च कर देते हैं, 2-4 दिन का भोजन तो साफ ही हो जाता है। हनुमान जी ने कहा तुम क्या मानते हो अपने को? कहा मैं जीभ हूँ, और कहा राक्षस का दांत है। कहा तो ये तो और सुंदर बात है। अरे कहा महाराज कैसे इसको सुंदर आप मानते हैं? लेकिन देखो एक विद्वान के विश्लेषण में एक सामान्य व्यक्ति के विश्लेषण में अंतर होता है। हनुमान जी महाविद्वान है, बुद्धिमताम वरिष्ठम है, ज्ञान नाम अग्रगण्यम है। हनुमान जी ने कहा सुनो विभीषण एक बात बताओ, शरीर में सबसे पहले कौन आता है तुम बताओ? विभीषण ने कहा प्रभु जीभ आती है। अब कहा दांत कब आता है? कहा बाद में। कहा बताओ शरीर को छोड़ के जाता कौन है पहले? जीभ की दांत। कहा नहीं साहब दांत ही जाता है, बाद में दांत नहीं पहले टूटता है। जीभ टूटती है कभी जन्म लेने के बाद मरने तक। कहा बताओ शरीर में सबसे पहले कौन आता है? कहा जीभ। कहा बाद में कौन आता है? कहा दांत। कहा शरीर को छोड़ के जाता कौन है पहले? दांत। कहा अच्छा है विभीषण कि तुम जीभ हो, ये राक्षस दांत हैं, बाद में आए हैं पहले चले जाएंगे, बाद में यहाँ का चीफ मिनिस्टर तुम्ही को बनना। आनंद रहेगा, चिंता मत करो, यहाँ के राष्ट्रपति तुम ही बनोगे, चिंता मत करो साहब, राजा महाराजा तुम्ही को बनना। और सुनो एक बात बताओ, चबाने का काम कौन करता है? रसमलाई खाओ, रबड़ी खाओ, प्रयाग वाली। ये लाल जाता है कहीं बाहर तो ये वहां के आयोजकों से पूछता है कि यहाँ की सबसे प्रिय खाने वाली चीज क्या है, तो जो लोग बताते हैं उसकी विशेष व्यवस्था होती है एक दिन खिलाने की। तो क्या हुआ? चबाने का काम कौन करता है? दांत। रस किसको मिलता है? दांत को। कोई आदमी रसगुल्ला खाए तो रस किसको मिलेगा? दांत को। चबाएगा कौन? दांत। हनुमान जी ने कहा विभीषण यही अच्छा है कि यह संग्रह करने का काम ये राक्षस दांत की तरह से करेंगे और बाद में चकाचक आनंद तुम्हीं को मिलेगा। बोलो नारायण भगवान की। कहा चाहिए बताओ राम राम जपते हो, कुछ राम का कामों करते हो कि नहीं? कहा नहीं नहीं महाराज बस यह राम राम जपता हूँ। कहा सुनो इतने दिन से माता जी आई हैं, कभी दर्शन करने गए? कहा नहीं। कहा बताओ कहाँ रहती हैं, तुम्हारे लंका का मामला है। तब बाबा तुलसी ने लिखा सुंदरकांड में, जो गोती विभीषण ने बताया सकल सुनाई, गोती विभीषण सखी। आप कहा जानते हो सूत्रवत, आप सुनो। हनुमान जी गए हैं लंका में, और जैसे लंका में हनुमान जी महाराज गए हैं उस समय रावण जो है संग नार बहु किए बनावा, तही अवसर रावण तहावा। माता जी को डरा धमका रहा था मास दिवस, तुम कहा न माना तो मैं मार कार्य के पाना। आप कथा जानते हो। हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि रावण आज धड़का रहा है, और जब रावण चला गया त्रिटा राम राक्षसी का वार्ता हुई। हनुमान जी महाराज ने निर्णय लिया कि जिस लंका में मेरे पिता पवन देव को एक पत्ता गिर जाने के बाद रावण के द्वारा दंडित होना पड़ता है, आज उन्हीं के वाटिका में पीला हरा सब पत्ता डाली पेड़ तोड़ूंगा, देखता हूं रावण क्या करता है। हनुमान जी महाराज, सीता माई दुख में थी, कष्ट में थी, रामचंद्र गुण बरनई लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। सीता माई का दुख भगा, राम कथा से दुख भगता है, दुख भगा।
और बाद में हनुमान जी महाराज ने सीता जी को 9 बार माई कहा है सुंदरकांड में, तो हनुमान जी को 3 बार सीता जी ने बेटा कहा है। सुंदरकांड पढ़ना खोल के 9 बार हनुमान जी ने माई कहा पुत्र का प्रमाण लेने के लिए, 3 बार बेटा कहा है। पुत्र का प्रमाण माता जी द्वारा मिला है। अजर अमर गुण सुधो करो कृपा रघुनायक छोहू। हनुमान जी वरदान लेके आए हैं। और इसके बाद हनुमान जी महाराज ने कहा मात मोहि अतिशय भूखा और आए हैं। इसके बाद हनुमान जी को माता जी का निर्देश प्राप्त हुआ है, रघुपत चरण हृदय धरी तात मधुर फल खाओ। हनुमान जी आए हैं और रावण के अशोक वाटिका में 2-4 कमला वाले फूल नहीं लगे थे। कितने फूल थे रावण के अशोक वाटिका में? 2 वाटिका का वर्णन मानस में है। एक पुष्प वाटिका, पुष्प वाटिका एक अनुरागी की वाटिका थी, इसलिए वहां संयोग हुआ। अशोक वाटिका एक रागी की वाटिका थी, इसलिए वहां वियोग हुआ। मानस में 2 वाटिका है, पुष्प वाटिका, दूसरी अशोक वाटिका। रावण की अशोक वाटिका। हनुमान जी महाराज अशोक वाटिका में 2-4 पेड़ नहीं थे। कितने पेड़ हैं और कितने फूल लगे हैं? जल्दी जल्दी गिनना। कहा कमल गुलाब लिली जूही रात रानी खिली, कमल गुलाब लिली जूही रात रानी खिली, मोगरा सूरजमुखी देजी बेटी गम के, बेला गुड़ दावत शेरे रिया दाए रिया खिलाई ने रिया दावा नया सदम के, फूल के से देवरा खटे हरी कलर किया, कच्च की बहार है रिहार घेरी गम के, गुड़ा लगे ना गुड़ हजारा या गुड़ाई ची, पाए गंध राजा पाए जग सदा चमके, सिद्धि सबादा दिन एक लाई नमन मनसर जियम काला इंदो लाल चमके, काहे कौशल सब सुमन सुगंध पाए, मन पाए जल्दी बादी छम छम छमके। इतने तो फूल थे। अब पेड़ फल कितने थे? कायम्बु जम्बू कदली, ये तो फूल के नाम थे। अब फलों के नाम सुनो। कायम्बु जम्बू कदली, कदम्बनी नारिकेल, अमरा अमरुद पर पीपल और कदली, महुआ तो कवाया त्रिफल बहेरा तार त्रिफल सरी भगे, तिमिली गलकरी लिपट सलीची कसैली अमरा खजूर, जंगल जंगल में धूप चंदन कलकरी। इतने फूल इतने फल के पेड़ थे। हनुमान जी आए, हनुमान जी महाराज ने सीता जी ने कहा था कि जो फल नीचे गिरा होगा वही खाना। जब पूरी अशोक वाटिका घूमे हनुमान जी तो एक पत्ता भी नहीं गिरा था, फल की तो बातें छोड़। हनुमान जी ने कहा अगर तोड़ के खाऊंगा तो माता के आदेश का उल्लंघन होगा, क्या करूं? हनुमान जी ने कहा आइडिया, बात याद आई। हनुमान जी ने कहा कि माता जी ने फल तोड़ने के लिए मना किया, पेड़ तोड़ने के लिए थोड़ी किया। हनुमान जी आए, एक पेड़ को पकड़े, 2 बार झटका दिए, वो जड़ के समेत उखड़ गया। जब उखड़ गया तो हनुमान जी पूरा एकदम दशहरी लंगड़ा चौसा चकाचक काम थे। कौन वहां तो फलहारी कोई था नहीं, साहब तो गजब वाले थे। खूब हनुमान जी खाए, और जब हनुमान जी ने खूब ग्रहण किया, इसके बाद जितने राक्षस थे सब खर्राटे रहे थे, नींद वाले मस्त थे। हनुमान जी उठाए, एक पेड़ फेंके, एक के नाक पर गिरा। जब नाक पर गिरा, पी के सोया, उठा। एक बगल वाले से कहा सुनो, क्या लगता है आसमान गिर रहा। उसने कहा यार आसमान कैसे गिरेगा? कहा एकदम गिर रहा है, देखो गिरा। एक के ऊपर दूसरा पैर फेंके, सांस लेने में अवरोध हुआ, उठा। जब दूसरा उठा, एक ने कहा सुनो, ये हमारे सघन अशोक वाटिका में सूरज का प्रकाश में नहीं आता था, ये पेड़ कैसे टूट गया? तो रावण फांसी दे देगा। उठो, ये लगता है कोई उधम मचा रहा। तब तक हनुमान जी एक पेड़ को हिला रहे थे, हनुमान जी की पूंछ लटक रही थी। एक ने कहा चुप चुप, धीरे धीरे चलो, यही बंदर उत्पात मचाया, पकड़ो। हनुमान जी ने कहा बेटा आराम से पहले पूंछ पकड़ो। अब जैसे जितने राक्षस थे हनुमान जी की पूंछ पकड़े, जैसे पकड़े, हनुमान जी ने कहा पहले पकड़ लो तब प्लेन रनवे में चलेगा। जैसे पकड़े, हनुमान जी ने झटका दिया, जितने राक्षस जोर से पकड़े थे 200 फीट ऊपर गए। पहले तो जब पकड़े तो कह रहे थे जय हनुमान जी, जय शंकर बाबा। शंकर जी के पुजारी थे, शंकर जी ही तो हनुमान जी हैं। हनुमान जी के पूंछ को पकड़े, हनुमान जी ने कहा बेटा हमारे चेला के तुम लोग चेला हो, रावण को वैसे हमारा चेला है, भले न पहचाने, हम तो शंकर जी हैं। जैसे पूंछ को पकड़ा, हनुमान जी ने दिया झटका, जितने राक्षस पकड़े थे 200 फीट ऊपर गए। अच्छा, पकड़ रहे थे, जोर से दबा के कह रहे थे जय शंकर बाबा की, बंदर की पूंछ टूट जाए। जब हनुमान जी लेकर के 200 फीट ऊपर गए तो कहे जय शंकर बाबा की, जय शंकर बाबा की। कहा क्या कहा? बंदर की पूंछ न टूटे। हाँ यार, अभी तो मना रहे थे टूट जाए, आप कह रहे हो क्यों न टूटे? कहा अगर यहाँ से गिरेंगे तो हड्डी भी नहीं बचेगी, कृपा करो। हनुमान जी ने घुमाना शुरू किया। जैसे हनुमान जी घुमाना शुरू किया, साहब बेचारे कुछ को तो हनुमान जी रगड़े। हमारे एडवोकेट हैं राय अनूप जी,
वास्तव में हनुमान जी ने जो काम किया आज का कोई आदमी कर दे तो हमारे समझ लीजिए संविधान की लगभग जितनी धारा क्राइम की है सब लग जाएंगी। अच्छा ये बताओ, मारना, मार करके बॉडी को गायब करना, उस पर अलग धारा, वो मेरा विषय नहीं है, लेकिन इतना जानता हूं हमारे बैठे हैं भाऊ तेज बहादुर राय जी, बॉडी को गायब कर देना इसका और गंभीर अपराध है, छिपा देना। हनुमान जी ने क्या किया, कुछ को तो मारे अब कुछ को रगड़ दिया, धूल का पोस्टमार्टम थोड़ी होगा, पीएम रिपोर्ट तो आएगी नहीं धूल की, मैं नहीं कहता, दोहा पढ़ो बाबा का, कछु मारे सी कछु मर देसी, रगड़े, और रगड़ने के बाद वो पता नहीं कहां गायब हो गए, मिला ही नहीं, बॉडी नहीं मिली, कछु मिला या सिधारी धूरी, दो चार को छोड़ दिए क्योंकि डाकिया का काम कौन करेगा, दो चार छोड़ दिए, जाके बताओ तो और से ना आवे, कुछ भागे, और जब कुछ भागे तो हनुमान जी ने पूंछ को बढ़ाया, जैसे भागे, जब भाग रहे थे हनुमान जी ने पूंछ को बाउंड्री जैसे ही सब हमारे कार्यकर्ता सब लगाए हैं ना, ये भगवा वाली, ऐसा ही हनुमान जी की पूंछ आई, अच्छा अब जैसे आई, अब जब राक्षस देखे कि वही पूंछ जहां से हम भाग के आ रहे हो तो यहाँ भी आ गई, बॉर्डर पता नहीं, हनुमान जी ने कहा बचना है, कहा हाँ जल्दी बोलो कि हरे राम 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 बेचारे जो राक्षस थे वो बोले अगर रावण के पास जा रहे हो, अगर बचना है तो राम राम बोलते जाओ। अब बेचारे राम राम बोलते, रावण ने कहा है सभा में क्या बोलता है, केवल विभीषण से हमारा एग्रीमेंट है, तुम कौन बोल रहा है? बोले सरकार क्षमा करिए, हम पता ही नहीं था कि आपके दरबार में है कि वाटिका में है। बोले क्या हो गया? कहा अब रावण सोच रहे, रावण के सामने दूत सोच रहे हैं जो भाग के बेचारे जान बचा के आए हैं, कहा कहीं हम बतावें पिछवा पूछ फिर आ जाए। क्या गोस्वामी जी को कर्ता क्रिया कर्म नहीं मालूम है? वो चक्के जैसे बोलते हैं वैसे बाबा लिखते हैं, दर्शन करके मेरे बाबा लिखते हैं क्या, कहा नाथ एक, रावण ने पूछा क्या आया, तो पीछे सब देखे पूछ को कोई खत पूछ तो नहीं आ रही है, कहा आवा, बोले बोले जल्दी बोलो क्या आया, फिर सब रुक गए। बोले महाराज क्या बताऊं? बोले नाथ एक आवा कपि भारी, विशाल बंदा लाया। रावण ने कहा देखो वाटिका में न जाने पावे, बड़ा महंगा महंगा कमला मंगवाया हो विदेश से। अरे कहा सोई अशोक वाटिका उजारी, काम हो गया है, उजाड़ दिया वाटिका। रावण ने कहा अरे नालायक मूर्ख, तुम लोग क्या कर रहे थे? अरे कहा साहब हम लोग, बोले और सब इतने इतने तुम लोग थे, पूरा सैन्य बल था वहां, क्या हुआ? अरे कहा हरे राम 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 सब मारे गए। रावण ने कहा है बेटा अक्षय कुमार देख लो तो बेटा। अक्षय कुमार ने कहा अच्छा मैं चलता हूं, मेरा नाम अक्षय है, जो उसका क्षय हो न सके। हनुमान जी ने कहा मैं शिव हूं, महाकाल हूं, करालम महाकाल कालम कृपालम। ब्रह्मा भले अक्षय लिख दे, लेकिन ब्रह्मा के रजिस्टर को तुरंत लेकर के नया ऑर्डर करने की ताकत है। महाकाल हूं, अक्षय का क्षय करूंगा। जैसे अक्षय कुमार आया, हनुमान जी महाराज ने अक्ष का निरक्ष कर दिया। बोलो बजरंगबली भगवान की। जब अक्षय कुमार मर गया तो कुछ राक्षस फिर बचे, फिर भाग रहे थे, फिर पूछने दौड़ाया, कहा बचना है, कहा जल्दी कदम करो। साहब बेचारे आए, राम 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 बोलते हुए। जब गए रावण ने कहा है मैं जानता हूं तुम बंदर के मरने की सूचना लेके आए हो ना, मैं जानता हूं मेरा बेटा बलवान है। एक ने कहा साहब मरने की सूचना तो है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ, वो बात बोलो, वो तो जब गया मेरा बेटा तभी जान गया। वो जाता है अक्षय कुमार, उसके आगे कौन लड़ाई कर सकता? कहा साहब मरने की सूचना है लेकिन बंदर की नहीं। कहा क्या? कहा अक्षय कुमार के तेरही का प्रबंध किया जाए। अरे अक्षय कुमार दिया, इंद्रजीत उठा, चला इंद्रजीत अतुलित जोधा। और रावण के दरबार में 4 सेना है, भट्ट, सुभट्ट, तारुण भट्ट और महाभट्ट।
जल थल नभ और वायु, जो 4 सेना आज है वो रावण के यहाँ में थी। उसका नाम था भट्ट, सुभट्ट, दारुण भट्ट और महाभट्ट। रहे महाभट्टा के संगा, गही गही कब मर्दे निजंगा। साहब आ गए, जैसे आ गए तो रावण ने इंद्रजीत को बुलाया, कहा सुनो ज्यादा उतावले मत हो, जो अक्षय कुमार का वध कर सकता है, जो अक्ष का निरक्ष कर सकता है, अक्षय का जो क्षय कर सकता है, वो इंद्रजीत को जितने में समय नहीं लगाएगा। इसलिए जानो मारना मत, केवल पकड़ के लाना, वो तुम्हारे बस का मामला नहीं है। मारे सजन सुत बाधे सुताही, लेके आना। इंद्रजीत आया है, हनुमान जी से बहुत युद्ध किया। हनुमान जी ने एक घूसा मारा, उठ बहोर कीने से मोह माया, जीतने जाए प्रभंजन जाया। घूसा मारा और बाद में जो है जब कोई नहीं प्रभाव दिखा तो क्या किया, तुरंत जो है अक्षय कुमार इंद्रजीत ने ब्रह्मास्त्र चलाया। ब्रह्मास्त्र का सादा कुपन की विचार, जौन ब्रह्म सनमानो महिमा मिटे पार। हनुमान जी को लेके आया है। जैसे हनुमान जी को लेके आया, हनुमान जी ने सोचा कि रावण के दरबार में आया हूं, रावण सिंहासन पर बैठा था। हनुमान जी ने कहा हम तो जब चाहें जितने छोटे जितने बड़े बन जाए। हनुमान जी ने पूंछ को थोड़ा बढ़ाना शुरू किया, हनुमान जी की पूंछ 40 फीट ऊपर चली गई। हनुमान जी उसके ऊपर बैठे, पूंछ को नीचे कर दिए, सिंहासन टाइप। रावण ने कहा है नीचे क्यों नहीं बैठते? हनुमान जी ने कहा था हम कहां सोफा बैठे। तब एक राक्षस कहा साहब इसीलिए कह रहे थे कि नाथ एक आवा कब भारी, बहुत विशाल पूंछ है ना, तभी ना उन मरा गए। बड़ी बड़ी वार्ता हुई, लेकिन हनुमान जी से बड़ी वार्ता हुई। हनुमान जी ने रावण ने हनुमान जी से कहा कि एक बात बताओ, आप हमारे वाटिका में आए और बिना पूछे आपने फल तोड़ा, पेड़ तोड़ा, बिना पूछे किसी की सामान तोड़ते हैं क्या? आप राम जी के भक्त हैं, यही सिखाया आपको राम जी ने। हनुमान जी ने कहा रावण हमारे तक बात करो, हमारे स्वामी तक मत जाओ। अरे हमारे स्वामी तो मर्यादा पुरुषोत्तम है, पुरुषेश उत्तम है, जैसे सब पुरुषोत्तम है। वो तो ऐसे मर्यादा का पालन करने वाले हैं, इतने मर्यादित जीवन जीने वाले हैं कि वो पुष्प वाटिका में गए तो बिना पूछे फूल भी नहीं तोड़े। 34 पूछ मालीगन, आपने सुना? बोले तो जब आप इतने मर्यादित आपके स्वामी हैं तो आपने बिना पूछे फल क्यों तोड़ा? हनुमान जी ने कहा मैं जानता हूं संविधान वही का मानना चाहिए जिस कंट्री में, जिस देश में हो। हमारे भारत में तो ये मर्यादा